नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बढ़ रही है तल्खियां। महबूब बेग ने उमर अब्दुल्ला और रहीम राथर पर साधा निशाना। बांडीपुरा में किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का एक अहम संगमील अबूर। रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर की गई 24 किलोमीटर टनल। और मरकजी सरकार की फलाही और तरक्याती स्कीमों को बंद करने की किसी को नहीं दी जाएगी इजाजत। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का बयान। और खबर तफसील से। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के बाद जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तल्खियां बढ़ रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने आज अनंतनाग में एक तकरीब के दौरान खुलकर पार्टी क़यादत की नुक्ताचीनी की। बेग ने रियासत के वजीर खजाना अब्दुल रहीम राथर पर भी जम्मू कश्मीर बैंक में गैर कानूनी तकर्रुरियां अंजाम देने का इल्जाम लगाया। पेश मुदस्सर कादरी की ये रिपोर्ट। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में गैर मुतवक्के नताइज का असर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी कार्ड पर भी नुमायां हो रहे हैं। इंतखाबात में शिकस्त के बाद पहली मरतबा अनंतनाग में साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग ने खुलकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर वार करते हुए इल्जाम लगाया है कि उन्होंने जनूबी कश्मीर को नजरअंदाज किया है। डॉक्टर बेग ने रियासत के वजीर खजाना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के देरीना लीडर अब्दुल रहीम राथर पर मंजूर नजर अफराद को नौकरियां फराहम करने और जनूबी कश्मीर को नजरअंदाज करने का भी संगीन इल्जाम लगाया। अगर PDP के MLA हो टेंशन बोलो बशीर गिरी हो MLC कमिल तो बच्चों को जो कोई JK बैंक का 10 मन से फ्लैट शरीफ में क्या उमर साहब आपकी बातें देखते नहीं है? क्या उमर साहब आपकी बातों का ठीक नहीं करते? क्या उमर साहब आपको ये बातें ठीक नहीं करनी पड़ेंगी? आपको ये बातें ठीक करनी पड़ेंगी। डॉक्टर महबूब बेग ने इस मौके पर अपनी पार्टी की बुरी शिकस्त को तस्लीम करते हुए एतराफ किया कि अगर NC ने अपनी पॉलिसियों को तब्दील नहीं किया तो आने वाले असेंबली इंतखाबात में यकीनी तौर पर PDP की जीत होगी। बेग ने कहा कि उन्होंने कई मरतबा पार्टी हाईकमान को अपने खदशात से मुतालिक आगाह कर दिया है, मगर पार्टी क़यादत ने हमेशा उनके खदशात को नजरअंदाज ही किया। आज काम करोगे, लोग वोट देंगे, नहीं करोगे 16 मई आपको फिर देखना पड़ेगा। हम हार गए। PDP tragedy. One road Srinagar, one road Barbara. Dry eating. Can dunia jahil cheating here? Some is the sign later. Some is the sign later. ये चीज रहा है। वाज़ेह है कि इस तकरीब में नाराजगियां इस कदर नुमायां हो रही थी कि पार्टी का एक भी झंडा तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस मौके पर डॉक्टर बेग ने यह भी एतराफ किया कि PDP दौरे इख्तिदार के मुकाबले में जनूबी कश्मीर में उनकी पार्टी तरक्याती कामों को अंजाम देने में बेहद पीछे रही और इसका खमियाजा पार्टी को हालिया इंतखाबात में भुगतना पड़ा। ETV न्यूज अनंतनाग। वादी कश्मीर के जिला बांडीपुरा में ज़ेर तामीर 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट ने एक अहम संगमील अबूर किया। इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई 24 किलोमीटर लंबी टनल मुकम्मल हो गई। ये टनल मुकर्ररा वक्त से 7 माह कबल ही मुकम्मल कर ली गई है। पूरे हिमालयी खित्ते में ये एक वाहिद टनल है जिसकी तामीर में टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल 100% कामयाब रहा। पेश बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा में ज़ेर तामीर 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट पर साल 2009 में HCC ने काम शुरू किया। 3642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम काम 24 किलोमीटर लंबी टनल तामीर करना था। टनल तामीर करने के लिए पहली बार टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल अमल में लाया गया और इस काम के लिए इटली और कुछ मकामी इंजीनियर्स की भी खिदमत ली गई। टनल की तामीर में TBM का इस्तेमाल 100% कामयाब रहा। ये TBM जो टनल बोरिंग मशीन है आप लोगों ने देखा, इसमें 14.7 किलोमीटर इसमें TBM से ये एक्सक्वेशन हुआ टनल का। हिमालय में ये पहली बार है और मैं कहना चाहूंगा कि JNK में खास करके ये उपलब्धि हुई है। आज तक जो है ये TBM जो है हिमालय में चला नहीं।
टनल का काम मुकम्मल होना न सिर्फ इस प्रोजेक्ट की एक अहम पेशरफ्त रही बल्कि जदीद साइंसी आलात का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड वक्त में टनल तामीर भी कर ली गई। वाज़ेह है कि इस टनल के जरिए गुरेज में दरियाए कृष्णगंगा का पानी बानीपुरा की ओर मोड़ दिया जाएगा, जहां करालपुरा के मुकाम पर एक जेर जमीन पावर हाउस में बिजली पैदा की जाएगी। इस अहम प्रोजेक्ट की तकमील में जहां मुल्की व गैर मुल्की वर्करों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, वहीं मकामी बाशिंदों ने भी इन लोगों के शाना बशाना मिलकर अपना रोल बहुत खूबसूरती के साथ निभाया। बहुत अच्छा रहा सर, यहाँ के ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और लोगों को बड़ी हमदर्दी से काम कराने में मदद करते हैं। कोई किसी चीज की डिफिकल्टी नहीं है, हर एक खुश रहता है उनके साथ। उन सबका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जो नाम दिया गया इस मशीन को, क्योंकि वो सैली कंपनी है, उसका नाम दिया मशीन को शिला। शिला शिला मतलब स्टोन। तो स्टोन काट के अंदर गए और इतने डिफिकल्ट जियोलॉजी में जहाँ पे वेरी कर रही है जियोलॉजी, एक तरफ 1.4 किलोमीटर का ओवरबर्डन और एक में 60 मीटर का ओवरबर्डन, उस सबको ओवरकम करते हुए इसको फतेह हुआ। काबिल जिक्र बात है कि कृष्णगंगा के पानी का रुख मोड़ने पर पाकिस्तान ने हेग में आलमी आर्बिट्रेशन अदालत से रुजू किया था, ताहम 20 दिसंबर 2013 को अदालत ने फैसला हिंदुस्तान के हक में दिया। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर 2016 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। ईटीवी न्यूज पानीपुरा। जम्मू में बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई है। जम्मू में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि जम्मू में लोग राशन और पानी की कमी, बिजली कटौती और दीगर मसाइल से काफी परेशान हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती सरकार खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इन्होंने हुकूमत से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जल्द इक़दाम करने की अपील की। जिला पुलवामा के खान मोहल्ला गडोरा की आबादी ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर धरना देकर कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल करके रख दी। मकामी आबादी का मानना है कि राज्यसभा मेंबर ने अपने एमपी फंड से इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने के लिए रकम वागजार किया है, जिसके तहत बिजली के खंभे और तरसीली लाइनें बिछाई गईं, लेकिन अब ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया। जबकि खान मोहल्ला गडोरा में गुज़श्ता 6 माह से बिजली की काफी किल्लत है। गुलशन बाग बूटा कदल हॉल श्रीनगर के बाशिंदों ने उनके इलाके में एक सरकारी राशन डिपो कायम करने का मुतालबा किया ताकि वहां के गरीब आवाम को वक्त पर राशन मुहैया हो सके। मकामी बाशिंदों का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान की तरफ से कुछ वक्त पहले जायजा लेने के बाद इलाके में राशन डिपो कायम करने की सिफारिश भी की गई थी, ताहम अभी तक इस ज़िम्न में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कठुआ पुलिस ने बैरून ममालिक में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि होशियारपुर पंजाब का रहने वाला संजीव कुमार जिला कठुआ और जम्मू में सरगर्म था और बैरून मुल्क नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था। संजीव कुमार रियासती, मरकजी और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के कुछ दस्तावेजात लोगों को दिखाता था। पुलिस के मुताबिक संजीव कुमार ने नौकरी फराहम करने के नाम पर 12 अफराद से 18 लाख रुपए हासिल किए थे। बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उसने एम्प्लॉय किए, उनको पे भी दी। आप हमें बैंक वालों ने भी अप्रोच किया कि इस शख्स ने इनके साथ धोखा किया है, गाड़ी फाइनेंस करवाई, लेकिन उसके बाद ये बैंक की किस्तें यहाँ पे नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंजमी देसा से स्कूली औकात के दौरान स्कूल से नजदीकी नाले में नहाने गए 10वीं जमात के तालिब इल्म की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। इत्तलात के मुताबिक स्कूल में तदरीसी अमले की गैर हाजिरी की वजह से कुछ तालिब इल्म स्कूली औकात के दौरान स्कूल से निकल गए थे। मकामी लोगों में स्कूल इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त गम व गुस्सा पाया जाता है। मास्टर साहिबान भी इसका जवाब दें कि ये क्यों हुआ। अगर वो मास्टर वहाँ एजुकेशन की जिम्मेदारी से स्कूल में तालीम बच्चों को देते हैं, उनको भी जिम्मेदारी तो है ही, उनकी जिम्मेदारी है देखभाल करना है। कोई गलत रास्ते जाएगा तो नफरत को करेगा।
पुलवामा के वाशुबुग में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक सानहार टल गया। तफसीलात के मुताबिक स्कूल में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। मकामी आबादी और फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव रूम को कुछ नुकसान हुआ। ये हादसा वाशुबुग के सरकारी स्कूल में उस वक्त पेश आया जब स्कूल स्टाफ अपने लिए चाय बना रहे थे। आग नमदार होते ही तलबा को सही सलामत बाहर निकाल दिया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गवर्नर एन वोहरा ने वस्ती एशियाई ममालिक के लिटरेचर को पढ़ने और उसकी तहकीक करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि इस अमल से वस्ती एशिया और कश्मीर के मुनक़ता हुए रवाबित का पता लगाया जा सकता है। वोहरा श्रीनगर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और गैर सरकारी तंजीम कश्मीर सोसाइटी की जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही है। इस मौके पर हिंदुस्तान के लिए ताजिकिस्तान के सफीर डॉक्टर एस वोई कोनोविक भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर वस्ती एशिया के कुछ ऐसे स्कॉलरों का हवाला दिया जिनका कश्मीर पर काफी असर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत में मुज़मिर है। बुद्ध मजहब के रूहानी पेशवा दलाई लामा के ज़ंस्कार दौरे के पेश नज़र करगिल में एक जायजा मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। मीटिंग की सदारत LAHDC के CEC हाजी असगर अली करबलाई ने की। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। करबलाई ने दलाई लामा के दौरे के दौरान ज़ायरीन को बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट व दीगर सहूलियात फराहम रखने की हिदायत दी। मीटिंग के बाद करबलाई ने ज़ंस्कार में कायम हो रहे डिग्री कॉलेज की मुजव्वज़ा जगह का दौरा किया। वाज़ेह है कि यह कॉलेज 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है और इसके लिए 100 कनाल जमीन मुख्तस की जा रही है। कॉलेज फिलहाल किराए के 4 कमरों में चल रहा है। बुंजवा किश्तवाड़ को जाने वाली 2 नदी बुंजवा सड़क खस्ताहाली की शिकार है। पहाड़ियों की ढलानों से काटकर निकाली गई इस सड़क में सिर्फ 2 पहियों के लिए जगह बनाई गई है और गाड़ियों पर सवार मुसाफिर जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। उधर पाछाला से पतनाजी तक 10 किलोमीटर सड़क अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। इस सड़क की तामीर 4 साल पहले शुरू की गई थी। मकामी लोगों का कहना है कि ठेकेदारों ने सिर्फ मशीनों से खोदकर गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया और फिर काम बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को इस सिलसिले में आगाह किया मगर बेसूद। प्राइमरी स्कूल पेथागाम वागोरा बारामूला किराए के 2 कमरों में चल रहा है। स्कूल में तैनात असातिज़ा का कहना है कि 5 क्लासों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं। महकमे तालीम की जानिब से स्कूल के लिए 8 साल कबल एक नई इमारत पर काम तो शुरू किया गया था मगर इसे अधूरा छोड़ दिया गया है। स्कूल में पीने का पानी, खेल का मैदान, बैतुल खला और दीगर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। उधर ZEO के कॉन्ट्रैक्टरों के कुछ मसाइल के सबब नई इमारत का काम नामुकम्मल है। हमारे स्कूल के नाम पर 4 बिल्डिंगें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेक्शन की, लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि हमारे स्कूल के लिए, इन बच्चों के लिए एक बिल्डिंग भी मैसर नहीं है। उन बिल्डिंगों का क्या हुआ? 2 बिल्डिंगों को कंबाइन किया। रिकॉर्ड में वो अलग अलग 2 बिल्डिंगें हैं, लेकिन उनको कंबाइन किया गया। एक सेकंड डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई। उसमें इस वक्त ज़ाडियो ऑफिस फंक्शन कर रहा है। पुरानी एक यूनिट की है 4.40 की, तो ये भी इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि हमें इस वक्त यूनिट कास्ट जो है इसमें इस वक्त रेट्स ज़्यादा हैं, तो हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में हमने बहुत दफ़ा अपने CEO साहब से भी बात की। हम फिर कोशिश करेंगे इस कॉन्ट्रैक्टर से मिल के, तो कोशिश करेंगे इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने की। ट्रेड यूनियन अंजुमनों और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने तनख्वाहों में तफावत को दूर करने और उनके दीगर मुतालबात को लेकर टाउन हॉल बडगाम में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से तनदही के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ताहम इसके बावजूद उन्हें इंसेंटिव्स, तनख्वाहों में तफावत और दीगर मसाइल दरपेश हैं। इस मौके पर CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी मौजूद थे। तारिगामी ने कहा कि आज कई हल्कों में ये अफवाहें भी हैं कि सरकार मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम करने वाले मुलाजमीन को बर्खास्त करेगी। ताहम अगर ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ वो सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे।
प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनको स्कीमों को बर्खास्त किया जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील्स काम करने वाले या स्कूलों में CPW जो काम करने वाले लोग हैं, हम उनके बारे में यही कहेंगे कि उनके मसाइल हल न हुए तो सड़कों पर आना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। एहतजाज में शिद्दत आएगी और अभी किसी में ये हिम्मत नहीं कि वो ये सोचे कि इन स्कीमों को बर्खास्त किया जाए। जिला पुलवामा के हसन वानी गांव के किसानों ने आज महकमे आबाशी के खिलाफ मुजाहरा किया। किसानों का मानना है कि इलाके की आबाशी स्कीम बेकार होने से उनके खेत पूरी तरह खुशखसाली के शिकार हो रहे हैं। आजकल वादी में धान की पनीरी लगाने का मौसम उरूज पर चल रहा है, ताहम हसन वानी की आबाशी स्कीम बिल्कुल बेकार पड़ी है। NSUI की रियासती यूनिट ने कांग्रेस की आला क़यादत से मांग की है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी की जानिब से वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया जाए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए NSUI के लीडरान ने दावा किया कि आज़ाद ही रियासत के तीनों खित्तों को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कठुआ आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्म हो गई है। इस सिलसिले में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग कठुआ दफ्तर में मुनक्किद हुई। मीटिंग में पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस लीडरान का कहना था कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने को तरजीह देंगे। साबिक ब्यूरोक्रेट बशीर अहमद रोनियाल ने आज अपने कई साथियों समेत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PDP के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद समेत कई सीनियर लीडरों ने पार्टी में शामिल होने पर उनका खैर मकदम किया। बशीर अहमद रोनियाल ने कहा कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत बनाने और आवाम की खिदमत के लिए काम करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। टीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टाटा मोटर्स की जानिब से अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के पहले शोरूम का इफ्तिताह हुआ। शोरूम का इफ्तिताह जिला कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर जहांगीर अहमद मीर ने टाटा मोटर्स के शिमाली हेड राजेश कौल और कानून साज काउंसिल के मेंबर अब्दुल मजीद भट्ट के हमरा किया। इस मौके पर KY मोटर्स के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने टाटा मोटर्स की जानिब से जनूबी कश्मीर में शोरूम के क़याम का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे यहाँ के सारिफीन को फायदा मिलेगा। इस मौके पर कंपनी के शिमाली हेड ने कहा कि टाटा मोटर्स उड़ान स्कीम के तहत वादी के नौजवानों को रोजगार फराहम करने की भरपूर कोशिश करेगी। शिमाली रेलवे के GM प्रदीप शर्मा ने कटरा का दौरा किया। शर्मा के हमरा रेलवे के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी थे। प्रदीप शर्मा की सरबराही वाली इस टीम ने जम्मू से कटरा रेलवे ट्रैक, ब्रिजों और टनलों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि इनके दौरे का मकसद कटरा रेलवे ट्रैक पर हो रहे काम का जायजा लेना था। इन्होंने कहा कि इस काम में मजीद सुरत लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैक मुकम्मल होने से माता वैष्णो देवी यात्रियों का काफी फायदा पहुंचेगा। देही इलाकों में खवातीन को रोजगार के अहल बनाने के लिए SSA स्कीम के तहत एक तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जोनल एजुकेशन अफसर विजयपुर ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के तहत खवातीन को सिलाई, एम्ब्रॉयडरी, सजावट का सामान बनाने और बुनने की तरबियत दी जाएगी। खवातीन ने इस कैंप मुनक्किद किए जाने पर काफी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जोनल एजुकेशन अफसर विजयपुर ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम जोन के कई दीगर स्कूलों में भी शुरू किए गए हैं। साबिक रियासती वजीर मरहूम मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और मरहूम गुलाम मोहिउद्दीन शाह की बरसी के मौके पर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई दीगर लीडरों ने मरहूमीन को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन लीडरान की पार्टी और अवाम की कई खिदमात को उजागर करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो रियासत के तशक्कुस को बरकरार रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरहूम लीडर मिर्जा अफजल बेग की आज 32वीं बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। सन्नल में इनके मजार पर फूल नजर किए गए। मिर्जा अफजल बेग के फर्जंद व साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग समेत दीगर लीडरान ने फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मरहूम अफजल बेग को एक कद्दावर सियासतदान करार दिया गया, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कश्मीरी कौम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ की। वाज़ेह के मिर्जा अफजल बेग का शुमार शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के देरीना और करीबी साथियों में किया जाता है और महाज राजशुमारी व लोगों को जमीन पर मालिकाना हुकूक यानी लैंड टू टेलर कानून को लागू करने में इनका एक अहम रोल रहा है।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ग्रुप के लीडर जावेद मीर की क़यादत में श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज 4 बरस कबल मारे गए तुफैल मुत्तू नामी नौजवान की बरसी के मौके पर किया गया। इस मौके पर हुर्रियत के कई कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप को आज 2010 में मारे गए नौजवानों की याद में सेमिनार मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर सैयद अली गिलानी और कुछ अलहदगी पसंद लीडरों ने एहतजाज किया और एयरपोर्ट रोड पर धरना दिया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा ने 5 साला इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री MSc इकोनॉमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। गवर्नर अनिल बोहरा ने इस कोर्स के शुरू करने की इजाजत दी है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर SK जैन का कहना है कि इस प्रोग्राम से तलबा को काफी फायदा पहुंचेगा। उनका कहना था कि मुख्तलिफ कंपनियां इस कोर्स के तलबा की तलाश में रहती हैं। कर रहे हैं वो है ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए खास बात इमरान के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया